नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एडुसिला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 साइंस का मिल चुका है, इसके बाद आपको अलग अलग सब्जेक्ट के ब्रह्मास्त्र मिलते रहेंगे क्योंकि आपका युद्ध कब हो जाए किसी को पता नहीं। इसके लिए आपके पास सबसे पहले ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। छोटे मोटे तीर तो आपको रोज मिलते रहेंगे। इसी के साथ आज हम अपना दूसरा चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है और छोटू सा चैप्टर है, लप्पू सा चैप्टर है, जो कि 10 मिनट का है, आपको हम 20 मिनट में करा के देंगे। अभी जैसा कि आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी कि बिजली और परिपथ। छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके 2-4 बनते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको, इतनी भी जल्दी नहीं, थोड़ा आराम से। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में आपको पढ़ना है क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, ठीक, विद्युत सेल, इसके बाद अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, इसके बाद एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ठीक है, चालक और कुचालक। तो चलिए हम लोग अपने पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला जो टॉपिक है देखिए, इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत सेल बिजली का एक स्रोत होता है, ये रासायनिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जो कि बनता है, ये जो है रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। इसके दो सिरे होते हैं, टर्मिनल, कौन से, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक। जैसा कि आपको बताया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। एग्जाम्पल, टॉर्च सेल, ड्राई सेल, ठीक है, शुष्क सेल और टॉर्च के सेल, जैसा कि आपने इधर भी देखा। तो आपने विद्युत सेल समझा क्या होते हैं, ठीक। जैसा कि आपके सेल आपने देखे ही होंगे, एवरेडी आगे दिखा रहे क्या होते हैं, देखिए ये होता है। तो इसमें कौन से होते हैं, पहला पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, कैसे कैसे सेल बना होता है। जैसे इसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव केसिंग, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, जिसमें अंदर जो गोल होता है किस किस का। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक कार्बन हो गया आपका, पीछे सील, एयर स्पेस, कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्सचर और कार्बन रॉड, ठीक है। ये आपके कार्बन रॉड दिख रही है, बाकी इसका मैकेनिज्म है जो आपको पेपर में पूछा नहीं जाता है, तो इतना जानने की कोई आपको ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद देखिए जो हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, एन बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, एक बल्ब जो है जो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड। तो क्या बात होगी, व्हेन ए बल्ब इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग वायर, द बल्ब ग्लोव्स एंड ओनली इफ द सर्किट इज कंप्लीट। तो क्या लिखा है इसमें, हिंदी में देख लीजिए। जब बल्ब को तारों की सहायता से सेल से जोड़ा जाता है, ठीक है, कोई बल्ब है उसे तारों की सहायता से किससे जोड़ा जाता है, बैटरी या सेल से, ठीक। तो बल्ब तभी जलता है जब परिपथ पूरा होता है, ठीक। जैसा कि हमने देखा था, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट पढ़ लेते तो सर्किट क्या होता है, परिपथ, ठीक। तो इसमें कहा जा रहा है कि बल्ब तभी जलता है जब परिपथ पूरा होता है, ठीक है। जैसे मुख्य बातें देख लीजिए, बल्ब डज नॉट ग्लो जब इनकम्प्लीट सर्किट होगा, यानी जब जो आपका सर्किट होगा वह खुला होगा, ठीक, और कंप्लीट सर्किट तब बल्ब जलेगा, यानी जब परिपथ बंद होगा। जैसे आगे दिया है, जैसे ये देखिए, ये जो आपका स्विच है, ये परिपथ आपका खुला परिपथ है, ठीक। ये आपकी वायर जा रही है, ये आपकी लाइटिंग बल्ब है, ये आपकी वायर चली गई, और यहाँ से आप ये देख रहे हैं धनावेश जो गया यहाँ से, इसका परिपथ यहाँ से खोल दिया गया, यहाँ से सुराख। जैसा कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तभी आपकी जो पूरी मेमोरी होती है, जो आप सोचते हैं वो इधर उधर जाते हैं। वैसे ही अगर एक भी न्यूरॉन्स का संपर्क टूट गया तो आपका पूरा संपर्क टूट जाएगा। वैसे ही ये जब परिपथ आपका खुल जाता है तो यहाँ से आपका संपर्क टूट जाता है, जिससे बल्ब नहीं जलता। यही किसका काम करता है, स्विच का। इतनी बात आपको समझ में आई। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, पहले देख लीजिए इंग्लिश में, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। जैसा विद्युत परिपथ एक बंद रास्ता होता है जिससे होकर विद्युत धारा बहती है, ठीक है। अब विद्युत परिपथ एक बंद रास्ता से जिससे
होकर विद्युत धारा बहती। विद्युत धारा कब बहेगी? जब परिपथ पूरा बंद होगा, यानी ये हाथ और ये हाथ पूरे एक दूसरे से जुड़े होंगे। अगर जुड़े नहीं हुए तो बीच में गैप हुआ तो धारा कैसे बहेगी? एक माध्यम चाहिए होता है ना धारा को बहने के लिए, वही धारा आपको जब बंद करेंगे परिपथ तभी मिल पाएगी। जैसे बंद परिपथ जो होगा तो धारा फ्लो होगी, खुला परिपथ होगा तो धारा फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, बल्ब जैसा कि इसमें लिखा है, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता है जब परिपथ बंद होता है। ये पेपर में पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है। जैसा ये देख लीजिए, ये आपका खुला परिपथ है, ये आपका बंद परिपथ है। एक इमेज में आप पूरी बात समझ लीजिए कि जब आपका स्विच खुला है तो बल्ब नहीं जलेगा, जब परिपथ यानी स्विच बंद है तो तब आपका बल्ब जलेगा, यानी ये जो आपका सर्किट बंद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युत स्विच। तो देखिए क्या होता है, A switch is used to open or close the circuit। हिंदी, स्विच का प्रयोग परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे अब स्विच क्यों बनाया गया था, अब किस लिए? अब आपका ऐसा है कि आपने घर पे बल्ब लगाया, अब दिन भर आप जलाए थोड़ा ना रखेंगे या बंद थोड़ा ना रखेंगे, तो उसके लिए आपको उसमें बीच में से आपको स्विच देना पड़ेगा, जिससे जब आपका मन हो तब आप जलाएं, जब आपका मन हो तब बुझाएं। इसी के साथ क्या देखिए, पोजीशन ऑफ ए स्विच, ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक, बल्ब जलेगा। ठीक है, जब आपने स्विच जलाते हैं नीचे का बटन दबा के तो क्या होता है, सर्किट बंद हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। ऑफ जब करेंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। जैसा डेली एग्जांपल में, जैसे दैनिक जीवन में आप देखते हैं फैन स्विच करते हैं, लाइट स्विच करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत चालक। ठीक, और आप एक चीज याद रखिएगा, बल्ब जलता है जब आप जलाते हैं और घर जलता है जब उसको कोई जलाने वाला होता है। इसका मतलब घर और घर में लगा बल्ब तभी जलता है जब उसको कोई जलाने वाला होना चाहिए। जैसे बल्ब तो आपको पता है कैसे जलता है, और घर कौन जलाता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, फनी आंसर होना चाहिए और ज़्यादा दिल पे मत लिया करिए, सब हादसे की बातें हादसे की तरह ध्यानिए और छोड़िए। चलिए देखते हैं विद्युत चालक, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। ठीक, हिंदी वे पदार्थ जिनसे होकर बिजली आसानी से गुजरती है चालक कहलाते हैं। अब बिजली जब निकलती है, जब किसी चीज में गुजरती है तो उसके दो माध्यम होने चाहिए, चालक और कुचालक। कुचालक में बिजली नहीं दौड़ती यानी धारा नहीं दौड़ती, यानी कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ सुगम रास्ते होते हैं, मतलब सपाट, आपको उसमें चलने में आसानी होती है। एक होते हैं कौन से, कांटों भरे, कांटों भरे में आप चलना चाहेंगे नहीं ना, वैसे ही इसमें बात है, ये कुचालक में नहीं चलते, सिर्फ चालक। ठीक है, सुचालक होने चाहिए। ठीक, यानी कि सुचालक कौन कौन से होते हैं, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम। आप एक चीज बता दें, जो घरों में बिजली आती है ना उसमें कौन सा कॉपर यूज किया जाता है ना, तो लेकिन जब आप कॉपर यूज करते हैं ना, कौन सा, कॉपर, तो इसमें जो करंट का वो है क्षय, यानी उसका जो लॉस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे जितनी आपको वहाँ से जहाँ से पावर हाउस से दी जाती है बिजली उतनी पूरी आनी चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ लॉस हो जाता है, जो कि लॉस अगर सबसे कम करना चाहिए। पॉइंट में भी सबसे ज़्यादा बिजली आपको किस में मिल सकती है, कौन सी तार लगाने में, आपको चांदी की। बट अब इसमें दिक्कत क्या आती है, अब मानिए अब रास्ते में खंबे से चांदी के तार लगे हों तो बच पाएंगे, क्या पता रात में आदमी तार लगा सुबह गायब, सरकार तार ही लगाती जा रही सुबह गायब होते जा रहे, तो ये सब समझ सकते हैं कितना लॉस होगा, इसीलिए इस लॉस को छोड़ देते हैं, खाली कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या देखना है, कुचालक। अब कुचालक नॉर्मल सी बात है, कुचालक का जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा वही कुचालक होती है। जैसे देख लीजिए, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर बिजली नहीं गुजरती कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबड़, वुड, इन सब में नहीं गुजरती बिजली। ठीक, वन लाइन क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल गिव्स इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत सेल बिजली देता है। ठीक, करंट फ्लोज ओनली इन क्लोज सर्किट, धारा बंद परिपथ में बहती है। स्विच कंट्रोल सर्किट,
स्विच परिपथ नियंत्रित करता है, ठीक। मेटल्स आर कंडक्टर, धातु चालक होती है। प्लास्टिक एंड रबर आर इंसुलेटर, प्लास्टिक व रबर कुचालक होती है। ये बात समझे। जैसा कि 10 मिनट भी हो गए, मैंने आपको कहा था 10 मिनट का क्वेश्चन आपको 20 मिनट में, 10 मिनट का चैप्टर आपको 20 मिनट में करा देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए हमारे घरों में बिजली कहाँ से बहती है? तो बताइए कहाँ से बहती है। फ्रॉम वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम टू अवर होम, तो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। तो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह उपकरण जो बिजली के उपयोग के बिना प्रकाश प्रदान करता है, ठीक। वह उपकरण जो बिजली के प्रयोग के बिना प्रकाश प्रदान करता है। विच डिवाइस गिव्स लाइट विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। पहला बताइए, मोमबत्ती, विद्युत टॉर्च, विद्युत छड़, विद्युत घंटी। मोमबत्ती नहीं, विद्युत छड़ नहीं, विद्युत घंटी नहीं, विद्युत टॉर्च। अब आप कहेंगे मोमबत्ती, इसमें पूछा कि बिजली के उपयोग, जो बिजली वाली चीज है ना उससे। अब मोमबत्ती में बिजली थोड़ा ना होती है। अब कमेंट पूछेंगे सर बिजली भी तो वो मोमबत्ती भी तो हो सकती, तो ना बेटा ना, मोमबत्ती नहीं लगाएंगे। अपने ज़्यादा दिमाग का उपयोग मत कीजिए, विद्युत टॉर्च लगाइए और नंबर लीजिए। आपको पीएचडी नहीं करनी है क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पावर स्टेशन के अलावा बिजली के 3 स्रोत क्या है? ठीक है। व्हाट आर द 3 सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अदर देन पावर स्टेशन? तो देखिए, पहला टॉर्च होती है, ठीक, टॉर्च से बिजली मिलती। जनरेटर होती, इन्वर्टर भी होती, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए उस उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत सेल का उपयोग करता है। नेम द डिवाइस विच यूज एन इलेक्ट्रिक सेल। तो बताइए, टीवी में होता है इलेक्ट्रिक सेल? बिल्कुल नहीं होता है। रिमोट में होता है, टीवी में नहीं। मोमबत्ती में नहीं। कैमरा, कैमरा में जो बैटरी डलती है आपको, बिना बैटरी के तो कैमरा चलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल इस प्रकार जुड़े हों कि बल्ब जले तो उसे क्या बोलते हैं? When 2 or more electric cell are connected so that a bulb glows, what is called? जैसा कि बताइए, चैप्टर का नाम ही है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो किसे बोलेंगे? सर्किट, यानी सर्किट का आ गया परिपथ। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टूटे हुए फिलामेंट वाले बल्ब को क्या कहते हैं? अब जब फिलामेंट ही टूट जाएगा, जब आपका टांगी टूट जाएगी तो आप चल नहीं पाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? रगड़ा बोलेंगे। वैसे क्या बोलते हैं? टूटे हुए फिलामेंट बल्ब को क्या बोलते हैं? व्हाट इज अ बल्ब विद ब्रोकन फिलामेंट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड फ्यूज्ड बल्ब, ठीक है, फ्यूज्ड। और आपको बता दें, बल्ब के अंदर कौन सा तार होता है? टंगस्टन का, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है, फिर कौन सा फिलामेंट होता है? टंगस्टन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्यूज हुआ बल्ब क्यों नहीं जलता? फ्यूज हुआ बल्ब क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि परिपथ पूरा होता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्विच खुला होता है? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि परिपथ पूरा नहीं होता। जब आपका फिलामेंट ही टूट गया तो उसमें परिपथ पूरा कैसे हो पाएगा? आपका एक हाथ ही टूट गया, जब आपका हाथ ही नहीं मिल पा रहा तो कैसे परिपथ पूरा होगा? तो वैसे ही आपका फ्यूज तार इसीलिए बल्ब नहीं जलाता। कौन सा उपकरण यह जांचता है कि कोई पदार्थ चालक है या नहीं? अब चालक है या नहीं, ये तो परीक्षक ही जानेगा। तो चालक परीक्षक लगा दीजिए, आंख बंद करके, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अर्थ वायर क्या होते हैं? आपने देखी होगी, जब कोई आप तार देखेंगे तो उसमें 3 वायर होते हैं, ठीक है। अब 3 में से एक वायर हरा भी होता है, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ वायर। व्हाट इज एन अर्थ वायर? तो ये जो होते हैं ये सेफ्टी वायर होते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टॉर्च बल्ब को विद्युत बल्ब की आपूर्ति कौन करता है? बताइए, टॉर्च बल्ब को विद्युत की आपूर्ति कौन करता है? विद्युत की आपूर्ति तो भैया विद्युत सेल ही करेगा, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह पथ जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित हो सकती है? वह पथ जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक। किससे होती है? सेल से नहीं, स्विच से नहीं, सर्किट, ठीक। जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित होती है, किससे होती है? परिपथ से। वे परिपथ जिसमें बल्ब चमकता है क्या होते हैं? मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, वे परिपथ जिनमें बल्ब चमकता है, द सर्किट इन विच द बल्ब ग्लोस। बंद परिपथ होते हैं, बंद होंगे तभी तो चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक सर्किट जिसमें एक जोड़ खुला होता है उसे क्या कहते हैं? अ सर्किट इन विच वन कनेक्शन इज ओपन इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड खुला सर्किट, ठीक है। जब खुला होगा तो नहीं चलेगा, बंद होगा तो आपकी मतलब आपका मतलब बल्ब जलेगा, और जब खुला होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब बताइए,
वे वस्तुएं जो परिपथ में रखे जाने पर बल्ब को चमकने देती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द बल्ब टू ग्लो व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्किट आर कॉल्ड, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं, यानी सुचालक, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऊर्जा का एक रूप है, तो क्या रूप है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत का एक स्रोत इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल विद्युत का एक स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक सरल उपकरण जो धारा के प्रवाह को रोकने या शुरू करने के लिए परिपथ को तोड़ता है या जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं। आपको बताइए क्या तोड़ता है क्या जोड़ता है, तोड़न फोड़न कौन करता है, वो करता है स्विच। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेल एक उपकरण है जो, सेल अभी सबसे पहले जब आपको पढ़ा था सेल के बारे में, उसमें क्या बताया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसमें चेंज करता है, रासायनिक से विद्युत में, ठीक। एक बल्ब में होते हैं, अब एक बल्ब में क्या होते हैं, तो एक बल्ब में होते हैं क्या, दो टर्मिनल और एक फिलामेंट, ठीक, दो टर्मिनल और दो फिलामेंट, एक फिलामेंट एक टर्मिनल और दो फिलामेंट, तो इसमें क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं और एक फिलामेंट, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है एक खत्म होता है, 3 मिनट पहले खत्म हो गया, 10 से 20 कहा था लेकिन 70 मिनट पे खत्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, सरस्वती की पूजा करिए, सरस्वती जी की, और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।